आइए हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। पेट 2025 की हिंदी की क्लास है ये। हम लोगों ने अभी तक स्वर के बारे में पढ़ा था, फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अ से लेकर आह तक स्वर होती है, ठीक। इसमें अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये चारों मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर या रस स्वर, ठीक है। बाकी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सातों क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, ठीक है। कौन कौन से हो गए? बड़ा आ हो गया, बड़ा ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ठीक। ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया और ओ हो गया। ये सब आते हैं दीर्घ स्वर में। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, अभी हम बताएंगे। एक सजाती होते हैं, एक विजाती होते हैं। यहां से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ये स्वर 4 हो गए इधर, स्वर अब छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक। अब बचे ये दोनों, अ और आह। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? अयोगवा। अयोगवा, ठीक है। जिसमें ये अनुस्वार होता है, ठीक। ये होता है विसर्ग। इनको स्वरों के रूप में नहीं दिया जाता, न ही व्यंजन के रूप में, इसीलिए इनको अयोगवा बोला जाता है। ये स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन के पहले आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे दीर्घ स्वर की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। ठीक है, ये 7 हो गए। अब ये जो तीनों होते हैं, ये सजाती होते हैं। क्यों सजाती होते हैं? क्योंकि देखिए, अ का निर्माण कैसे होता है? अ प्लस अ से। सेम ग्रुप है। ई का निर्माण ई प्लस ई से। ओ का निर्माण ओ प्लस ओ से, ठीक। इसीलिए इनको सजाती बोलते हैं, ठीक। अब ये देखिए, इनको विजाती क्यों बोलते हैं? इसका निर्माण किससे होता है? अ प्लस ई से। इसका निर्माण किससे होता है? अ प्लस ए से। देखिए, दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं ना, इसीलिए इनको विजाती बोलते हैं। ओ का निर्माण अ प्लस ओ से। औ का निर्माण अ प्लस ओ से। अलग अलग ग्रुप के हैं, इसीलिए इनको विजाती बोलते हैं, ठीक है। और जितने भी ये विजाती हैं, इन्हीं चारों को संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। संयुक्त स्वर, ठीक। अब जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, दीर्घ स्वर की पहचान कीजिए। ऑप्शन रहेगा छोटी ए या आ। तो आप लोग हमेशा सोचेंगे कि चलो ये तो नहीं हो सकता, ह्रस्व है, ये भी नहीं हो सकता, ये होगा या तो ये होगा। ये दोनों दीर्घ स्वर होगा, लेकिन ये क्या है? सजाती है, और ये क्या है? विजाती है। हमेशा आप इसको सही कहेंगे। क्यों? जब दीर्घ स्वर अगर सजाती विजाती दोनों है, तो हमेशा हम ऑप्शन सजाती के साथ जाएंगे, ठीक है। आइए हम भाषा के क्रम को समझ लेते हैं।
देखिए, भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वाक्य, वाक्य के सार्थक इकाई उपवाक, उपवाक के पदबंध, पदबंध का शब्द, शब्द का अक्षर, अक्षर का वर्ण। तो हम लोग अभी वर्ण पढ़ रहे थे। वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप। ठीक है, वर्ण। अब जैसे स्वतंत्र रूप होता है, स्वर क्या है? स्वर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। स्वतंत्र रूप है। अगर यही व्यंजन में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा स्वर की सहायता से। ठीक है, अब ये देख लीजिए, स्वर है। अगर हम लेखन दृष्टि से देखते हैं, लेखन दृष्टि से, तो ये हम सभी को देखते हैं, 13 टोटल हो गए 13। ठीक है, लेखन दृष्टि से हो गए। उच्चारण दृष्टि से देखते हैं, उच्चारण दृष्टि से तो हम इसको छोड़ देंगे और ये दोनों को छोड़ देंगे, तो हम कितने हो जाएंगे? 11। ठीक, लेखन दृष्टि से हो गए, उच्चारण दृष्टि से हो गए। 10 हो जाएंगे ना, 10। परंपरागत दृष्टि से 11 होंगे। ये दोनों को हम छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि ये अयोगवाह में आते हैं। ठीक है, लेखन दृष्टि से 13 हो गए, उच्चारण दृष्टि से 10 हो गए, परंपरागत दृष्टि से 11 हो गए। ये स्वर की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ कभी कभी आप लोगों ने ये देखा होगा, डॉक्टर लिखते समय ये क्या है? ये जो निशान होता है, ये भी स्वर का निशान है, ये भी स्वर है, लेकिन कौन सा स्वर है? ये आगत स्वर है, आगत स्वर है। ठीक है, आइए अब हम लोग व्यंजन शुरुआत करते हैं। व्यंजन, ठीक, स्वर हम पढ़ चुके थे कितने? अ से लेकर आह तक कितने थे? 13। ठीक, अब हम व्यंजन की बात करते हैं। देखिए, 5, 10, 15, 20 और ये 25, 29, 40, 33। ये 33 व्यंजन आते हैं। ठीक है, 33 व्यंजन हो गए। अब आप लोग सोचेंगे कि 5, 10, 15, 20, 25, 4, 30, 4, 33। ठीक है, ये चारों क्यों नहीं और ये दोनों क्यों नहीं? ये जो चारों हैं ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ठीक, और ये है आगत या द्विगुण व्यंजन कहते हैं इसको। आगत है, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, अब इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, इनको बोलते हैं क वर्ग। उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ से। ठीक, ये हो गया च वर्ग, इसका उच्चारण स्थान तालव्य से। ये हो गया ट वर्ग, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से, मूर्धन्य से। ये हो गया त वर्ग, इसका दंत से।
ये हो गया प वर्ग, ओष्ठ से। ये पांचों कहीं ना कहीं स्पर्श होके बोले जा रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। ये देखिए, य र ल व, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। क ख ग घ अंग क वर्ग में आते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं। च छ ज झ ञ च वर्ग हैं जो तालब से बोले जाते हैं। ट ठ ड ढ अड़ ट वर्ग हैं जो मूर्धन्य से बोले जाते हैं। त थ द ध न त वर्ग हैं जो दंत से बोले जाते हैं। प फ ब भ म ये प वर्ग हैं जो ओष्ठ से बोले जाते हैं। ये पांचों कहीं ना कहीं स्पर्श होकर बोले जाते हैं, इसीलिए इनको स्पर्शी व्यंजन करते हैं। य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये अंदर से आवाज निकलती है इसकी। श श श ये उष्म व्यंजन है। ह चारों उष्म व्यंजन है। छ त्र स्र ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है। अभी इसके आगे देखते हैं। अब देखिए ये ग्रुप च वर्ग, जो च वर्ग है इसको संघर्ष स्पर्शी बोलते हैं। ठीक है, ये आया। अब ये श श श, ये उष्म व्यंजन होता है। इसका जब उच्चारण करेंगे तो मुख से उष्मा निकलेगा। य र ल व, ये हो गए अंतस्थ व्यंजन। इसमें भी क्राइटेरिया है अलग अलग। य और व, य और व को अर्ध स्वर भी बोलते हैं। र, इसको लुंठित या प्रकंपित, व्यंजन भी बोलते हैं। ये ल है, ल को पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है। और ज्ञ, इनको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब आइए देखते हैं इनका निर्माण कैसे होता है। इनका निर्माण होता है क प्लस स से। इसका निर्माण होता है क प्लस र से। इसका निर्माण होता है स प्लस र से। इसका निर्माण होता है ज प्लस ञ से। ठीक है। छ का निर्माण होता है क प्लस स से। त का निर्माण होता है त प्लस र से। त्र का, स्र का निर्माण स प्लस र से। ज्ञ का ज प्लस ञ से। इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इन दोनों को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनका कभी भी शुरुआत में, शब्द के शुरुआत में इनका कभी प्रयोग नहीं होता है, हमेशा बीच में होता है। जैसे ढ का देख लेते हैं, पढ़ाई में। ठीक है, इसमें इसका प्रयोग हो गया। अब ये सड़क, सड़क में इनका प्रयोग हो गया। ठीक है। अब देखिए, हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं, तो वर्णमाला से प्रश्न बनते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या
टोटल कितनी होती है 52। जैसा कि हम पढ़ चुके थे, स्वर कितने थे 13 थे। अब देखिए 5 ये हो गए, 5 10 15 20 और 25। ये जो 25 है इन्हें क्या कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। ये हो गए 25। ये देखिए ये चारों, इन्हें क्या कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये हो गए 4। इन चारों क्या कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ये 4 हो गए। इन चारों क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और इन दोनों को क्या कहते हैं जुगड़ व्यंजन। ठीक है, अब टोटल कर लेते हैं। देखिए 13 25 38 4 42 4 46 4 50 और 2 ये 52। ठीक है, 52 किस प्रकार होते हैं ये देख लीजिए, इसमें किसी प्रकार कंफ्यूजन न हो। स्वर हम लोग 13 पढ़ रखे थे, अ से लेके आ तक। इसको समझ लीजिए ऐसे, अ से आ तक। ठीक है, जिसमें अ से लेके औ तक स्वर थे, अ अह अह दोनों अयोगा थे। 13 हो गए थे। 25 हो गए स्पर्शी व्यंजन। कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25। अंतस्थ व्यंजन कितनी है 4। उसमें की कितनी है 4। संयुक्त व्यंजन कितनी है 4। जुगड़ व्यंजन कितने हैं 2। देखिए ये है यहां से। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा, अंतस्थ हो गया, ऊष्मीय हो गया और ये संयुक्त हो गया। ठीक है, इसे एक और नाम से जानते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इसको संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं इन चारों को, उसमें व्यंजन को। यहां समझ लीजिए, संघर्षी व्यंजन के नाम से भी इनको जाना जाता है, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, अब देखिए बात आती है अघोष या घोष। इसी को सघोष भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, अघोष में क्या है कंपन कम होता है, घोष में कंपन होता है। जैसे देखिए अघोष की अगर बात करेंगे, ये अघोष की अगर बात करेंगे, सभी वर्गों के पहले व दूसरे अक्षर की बात करेंगे, वर्ण की। ठीक है, ये पहला और दूसरा लेटर क्या रहेगा अघोष रहेगा। वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग मतलब इन 25 में से ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब बाकी जो है घोष हो जाएंगे, तीसरा चौथा और पांचवा। ठीक, ये क्या हो जाएंगे घोष हो जाएंगे। घोष या सघोष कर लीजिए। और सभी स्वर क्या होते हैं घोष सघोष होते हैं। ठीक है, अब प्राण से पूछता है, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, इसमें क्या है कम जान लगता है, प्राण कम लगता है और महाप्राण में ज्यादा लगता है। अल्प प्राण कौन समझते हैं, प्रत्येक वर्ग के
1, 3 और 5वां अक्षर। ठीक, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा अक्षर। जैसे देखिए 1, 2, 3 सभी वर्ग में। ये क्या हो गया? अल्प प्राण। ठीक है, और महाप्राण कौन से हो जाएंगे? दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर। ठीक है, ठीक। अल्प प्राण महाप्राण समझते हैं। आइए अब इनमें बात कर लेते हैं। जैसे इसमें बात करते हैं। य, व, ल। ये चारों जो हैं सघोष हैं या घोष भी कर सकते हैं। वह अल्प प्राण है, अल्प प्राण। ठीक है, अब बात करेंगे श, श और स की। स की ये तीनों क्या हैं? अघोष हैं और महाप्राण है। ठीक है, अब आ जाता है एक ह। एकमात्र ह ऐसा है इनके ग्रुप में जो सघोष भी है और महाप्राण भी है। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, य, र, ल, व क्या क्या है? य, र, ल, व सघोष या घोष व अल्प प्राण है। स, स, श अघोष है और महाप्राण है। ठीक है, अब हम वर्णमाला के वर्ण को उच्चारण के स्थान से समझ लेते हैं। जैसे ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, य, र, ल, व है, स, श, ह है और छत्र श्रज्ञ है। अब इसको देखते हैं। ये कंठ से, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। और वर्णमाला में कंठ से क्या क्या निकलता है? अ, आ और अ। ठीक, च वर्ग देख लेते हैं। इनका जैसा कि हम जानते हैं तालव्य से है, तालव्य से। तालव्य से और क्या निकलता है? छोटी, बड़ी। ठीक, य, ठीक, स। अब इनका देखते हैं मूर्धन्य से। एक ही चार्ट में आप सभी चीज समझ पाएंगे। मूर्धन्य से जैसा कि हम स्वर में जानते हैं रि निकलता है, इसमें आ जाते हैं, र निकलेगा, इसमें आ जाते हैं और ये श निकलेगा। ठीक, अब आते हैं त वर्ग। त वर्ग में क्या है? दंत से, दंत से। दंत से क्या क्या निकलता है? त वर्ग निकलेगा प्लस ल निकलेगा और स निकलेगा। ठीक है, अब आते हैं प वर्ग। प वर्ग ओष्ठ से है। इसमें स्वरों में क्या क्या निकलता है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, ओष्ठ से निकल गया। श, श, श हो गया, ह हो गया, ये हो गया। ठीक, य यहाँ हो गया, य, र, ल हो गया। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई। फिर से इसको रिपीट करते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला के वर्ण। क वर्ग में देखिए क, ख, ग, घ अंग आते हैं जिसमें कंठ से बोले जाते हैं, और स्वरों में अ, आ आता है और व्यंजन से ह, ये बोले जाते हैं कंठ से। उच्चारण स्थान इसका पूछता है कभी कभी। च वर्ग का क्या है? तालव्य से है। तालव्य से स्वर में क्या क्या बोले जाते हैं? छोटी, बड़ी, य और स यहाँ से। ठीक, ट वर्ग है। ट वर्ग मूर्धन्य से है। मूर्धन्य से और क्या क्या बोले जाते हैं? रि, र और श। त वर्ग है, दंत से बोले जाते हैं। ल और स भी दंत से बोले जाते हैं। प वर्ग है। प वर्ग में ओष्ठ से बोले जाते हैं। उ और उ भी ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ दो तीन चीजें और है, उसको समझ लेते हैं।
दो उच्चारण स्थान और हैं, दंतोष्ठ और कंठ तालव, और एक है कंठोष्ठ। ठीक, देखिए दंतोष्ठ में कौन कौन से हैं, वह है कंठ तालव्य से, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे, ए और ए। कंठोष्ठ क्या क्या था, ओ और ओ। ठीक है, ये हो गया उच्चारण स्थान की दृष्टि से। ठीक, उच्चारण स्थान कौन कौन से हो गए, कंठ हो गए, जिससे क वर्ग बोले जाते हैं, अ आ और ह बोले जाते हैं। दूसरा हो गया तालव्य, तालव्य से कौन कौन से बोले जाते हैं, च वर्ग हो गए और छोटी बड़ी य और स हो गए। मूर्धन्य से कौन से बोले जाते हैं, ट वर्ग हो गए, रि र और स हो गए। दंत से कौन कौन से बोले जाते हैं, त वर्ग हो गए, ल और स हो गए। ओष्ठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, प वर्ग हो गए, उ और बड़ा उ हो गया। दंत ओष्ठ दांत और ओठ की सहायता से व बोले जाते हैं। कंठ और तालव्य की सहायता से ए और ऐ बोले जाते हैं। ठीक है, कंठ और ओठ की सहायता से ओ और औ बोले जाते हैं। इनके बारे में ऊपर बता चुके थे स्वर में। ठीक है, ये हो गया उच्चारण स्थान की दृष्टि से। अब आते हैं, ये जो सभी वर्गों के पांचवा लेटर है, जो अक्षर है, जिसको पंचमाक्षर भी बोलते हैं, पंचमाक्षर, इसे अनुनासिक। इसमें क्या है, वायु नाक व मुंह दोनों से निकलती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, अंग, य, अण, न, म, इन्हें क्या कहते हैं, पंचमाक्षर जो है अनुनासिक व्यंजन है। वायु कहां से निकलती है, नाक और मुंह दोनों से। जैसा कि हम जानते थे, इनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, या इनको उच्चित व्यंजन भी कहते हैं, उच्चित व्यंजन। ठीक है, अब व्यंजन से एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कभी कभी कि आगत व्यंजन किसे कहते हैं। जो किसी अन्य भाषाओं से लिए जाते हैं उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे कि देखिए, कभी कभी आप देखेंगे ख के नीचे यहाँ बिंदी रहती है, ज के नीचे यहाँ रहती है। जैसे गजल बोलना होता है तो गजल नहीं बोलते, गजल। ये दोनों जो है आगत हैं, आगत व्यंजन है। ठीक है, कहां से लिए गए हैं, उर्दू से, उर्दू भाषा से। ठीक, आगत व्यंजन किसे कहते हैं, जो किसी अन्य भाषाओं से लिए जाते हैं। ठीक, स्वर में भी आगत आपको बता ही देता है। जो डॉक्टर में ये सिंबल है, ये किसका है, आगत स्वर का है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज वर्णमाला कंप्लीट की। अब इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में अभी तक प्रश्न आ चुके हैं और जो आने की संभावना होगी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो आज वर्णमाला पूरी तरह से खत्म होगी। ठीक है।